रात के इस वक्त बज रहे हैं 12। एक भी स्ट्रीट लाइट इस साइड और आगे के पैच में जल नहीं रहा है। सारे लाइट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा तिरंगा है, तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन शायद इस अंधेरे में, सिस्टम के अंधेरे में वो नहीं दिख रहा हो आपको। ये कुछ चीजें हैं जो भारत की राजधानी में नहीं होनी चाहिए। चांसेस तो है, चांसेस तो 100% है। इतना अंधेरा बहुत केयरफुली यहाँ पे राइड करना पड़ता है, सब जगह देखना पड़ता है ध्यान से। बोल ये आज़ाद है एक तरीके का। आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कभी कि रास्तों पे लाइट? अब हिंदुस्तान में सबको कंधा उठाने की आदत है, आवाज़ कौन उठाएगा? हमने क्या कहा? पेट्रोलिंग होती है दिल्ली पुलिस के यहाँ पे कंटिन्यू। ये एक बढ़िया चीज़ अगर होती है तो, और ये इस पर तारीफ होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की। सेंसिटिव इलाकों में या फिर ऐसे इलाके जो सीमा से लगते हैं, जो बॉर्डर से लगते हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास के साथ 2 लाइटें भी लगी हुई है, लेकिन वो दोनों लाइटें खराब है, शायद जल नहीं रही है। कैब ड्राइवर भैया हमें मिले, उनकी गाड़ी में सामने ये जो है, ये जो रहता है म्यूजिक सिस्टम या फिर जो कुछ भी रहता है यहाँ पे असला बारूद, डैशबोर्ड में वो मिसिंग। वहाँ पे वो जो नशे वगैरह करते हैं ना लोग, वो लोगों ने ये वाला मिरर तोड़ के, ये गाड़ी में स्क्रीन लगी थी, ये पूरी स्क्रीन इन्होंने ले गए। सोशल मीडिया पे तो डर का माहौल है। सारे लोग डरे हुए हैं। दिल्ली से लोग लापता हो रहे हैं, 800 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। हर दिन 56 से लेके 65 लोग लापता हो रहे हैं। हम जाएंगे दिल्ली के कुछ इलाकों में और जाके देखने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली रात को कितनी महफूज है, और साथ ही साथ लोगों के मन का ये डर भी खत्म करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये किडनैपिंग्स और लोगों के लापता होने के मामले बढ़ गए हैं, या ये खबरें इस तरीके से सोशल मीडिया पे प्लांट की जा रही हैं लोगों के मन में डर बैठाने के लिए। तो हम जाएंगे दिल्ली की सड़कों पे। हाँ, और मेन यही है कि फैक्ट्स पे बात होगी कि अभी तक एनसीआरबी का क्या डेटा रहा है, दिल्ली पुलिस का क्या डेटा रहा है। कोई पीआर नैरेटिव बिल्डअप नहीं होगा, बस सच पे बात होगी। बाकी आप देख सकते हैं रात के 11 बज रहे हैं, हम दोनों, हमारे साथ साथ हमारी टीम सब जो है तैयार हो चुके हैं, पूरा असला बारूद रेडी हो गया। निकलते हैं, फिर निकलते हैं। और उससे पहले हम बाहर इसलिए निकल रहे हैं आज रात को, क्योंकि हम अपने एसी कमरों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, 4 दीवारी में बैठ के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहते। हम लोगों को अननेसेसरीली डराना नहीं चाहते। हम रास्ते पे जाएंगे, रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं, हम निकलेंगे यहाँ से, और रास्ते पे जो हकीकत है वो अपने कैमरे के लेंस के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। कंटेंट क्रिएशन नहीं, सच्ची पत्रकारिता करेंगे। चलिए। अब इस वक्त जो है हम मौजूद है साहिबाबाद और सीमापुरी एग्जैक्ट बॉर्डर पे, दिल्ली और यूपी गाजियाबाद का बॉर्डर लगता है यहाँ पे। यहाँ पे जिस सड़क पर हम हैं उसके बारे में एक बहुत पिकुलियर सी डिटेल जो है प्रमोद जी ने नोटिस की थी। प्रमोद भाई, एक बार बताइए कि क्या गलत है ये जो लंबा सा स्ट्रेच है सड़क का, इसमें गलत क्या दिख रहा है आपको? अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड दूरी होती है एक स्ट्रीट लाइट और दूसरे स्ट्रीट लाइट के बीच में, उसको मेंटेन तो किया गया है। यहाँ पे एडिक्वेट और स्टैंडर्ड दूरी पे यहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि रात के इस वक्त बज रहे हैं 12। एक भी स्ट्रीट लाइट इस साइड और आगे के पैच में जल नहीं रहा है। सारे लाइट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। अब जस्ट इमेजिन करिए आप कि रात को कोई जा रहा है, कोई इमरजेंसी है, वो आदमी अकेला है या उसके साथ एक आध लोग हैं। ऐसे में अगर उसके साथ इस स्ट्रेच पर कुछ अनहोनी होती है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे लाइट्स नहीं है। एंड दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम। मेरा ये भी एक सवाल है कि नाउ दैट कि ये पूरा का पूरा बॉर्डर इलाका है, तो क्या सरकारों के बीच में ये आपसी उक्का बुक्का चल रहा है इनका किसी टाइप का कि नाउ दैट की बॉर्डर एरिया है, तो क्या ऐसा भी है कि दिल्ली सरकार मानती है कि यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, यूपी सरकार मानती है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि लाइटें तो कहीं नहीं दिख रही हैं पूरे के पूरे स्ट्रेच पे?
खैर जिम्मेदारी किसी की भी हो, यहाँ पे अगर कुछ रिस्क पे है तो वो जो आम लोग जो ट्रैवल करते हैं इस रास्ते से उनके लिए है, उनका रिस्क है। और एक और चीज़ अगर आप देख पा रहे हो कैमरा में, अगर नोटिस हो पा रहा हो, यहाँ पे हमारा तिरंगा है, तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन शायद इस अंधेरे में, सिस्टम के अंधेरे में वो नहीं दिख रहा हो आपको। और ये कहीं ना कहीं एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर दिल्ली को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं दिल्ली को लेके कि यहाँ पे लोग मिसिंग हैं, किडनैपिंग्स बढ़ गए हैं। तो ऐसे में सिस्टम को, सुरक्षा कर्मियों को, जिनकी भी जिम्मेदारी है, उनको इतना सजग होना चाहिए कि कोई भी इलाका, खासकर ऐसे बॉर्डर एरियाज़ जो हों या फिर कोई भी प्रोमिनेंट इलाका हो, वो इस तरीके से अनअटेंडेड अंधेरे में ना छोड़ा जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत की राजधानी में नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूर बाद जो है वो गाज़ियाबाद का साहिबाबाद इलाका पड़ता है। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट आए जिसमें कुछ इलाकों को मेंशन किया गया था, इसीलिए हम खास तौर पर उन कुछ इलाकों में आए हैं कि देखते हैं आखिर यहाँ की ज़मीनी हकीकत है क्या, क्या वाकई जो क्लेम किया जा रहा है वो है। भैया आप यहीं के रहने वाले, यहीं पे रिक्शा चलाना होता है आपका अमूमन तौर पे? मैं पार्ट टाइम करता हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम करते हैं, इसी रास्ते पे, इसी रूट पे चलाते हैं? तो मतलब यहाँ पे लाइटें कब से बंद पड़ी, खराब पड़ी हुई है? ऑलमोस्ट 4 मंथ। तो कोई 4 महीने से? उसके पहले ठीक थी लाइटें? उसके पहले तो ठीक थी। यहाँ के लोकल्स कोई कंप्लेन नहीं करते हैं कि लाइटें लग जाए? दिक्कत नहीं होती है ऐसे? कोई सेफ्टी का इशू नहीं होता अंधेरे में? बहुत इशू है। जब अभी बीच में जब फॉग चल गया था तो यहाँ से कुछ दिख नहीं आता, विजिबिलिटी चाहिए होती यहाँ की। रात के टाइम पे कभी कुछ हादसे वादसे कुछ सुना आपने कि यहाँ पे हुआ हो कुछ? नहीं, हादसे तो इधर नहीं हुए, इस तक तो नहीं। चांसेस तो है, चांसेस तो 100% है। इतना अंधेरा रास्ता है, बहुत केयरफुली यहाँ पे राइड करना पड़ता है, सब जगह देखना पड़ता है ध्यान से बहुत। अच्छा, और बहुत स्लो चलाते हैं। इनसे पूछिए कि अभी खबरों में चल रहा है कि काफ़ी लोग दिल्ली से जो है वो लापता हो रहे हैं। कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया, खासकर इस इलाके में रात को सेफ्टी इश्यूज, कंसर्न्स हैं? नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में तो मेरे को लगता नहीं, ये तो मेरे को लगता अफवाह है। क्योंकि जितना मैं घूमता हूँ, मैं यहाँ से मतलब ईस्ट दिल्ली तक पूरा काम करता हूँ, शास्त्री नगर तक के, तो मैं कहीं ऐसी अफवाह सुनता नहीं हूँ, कहीं खबर सुनता नहीं ऐसी कि कोई गायब हुआ है। न्यूज़ में चल रहा है, हाँ, मगर है नहीं ऐसा। आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे तो नहीं है? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ग्राउंड पे तो ये सब बातें नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। न्यूज़ के थ्रू लोगों के बीच में डर फैलाने की अवेयरनेस है बस। अच्छा, तो इस सड़क के बारे में, इस सड़क पे आपका डेली का चलाना है, तो इस सड़क पे ऐसा कुछ डेंजर है कि कुछ हो सकता है इतनी अंधेरे में? रहा है वो तो हो ही सकता है, हो नहीं रहा बात अलग है। ये हज़ार एक तरीके का। आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कभी कि रास्तों पे लाइट लग जाए? हिंदुस्तान में सबको कंधा उठाने की आदत है, आवाज़ कौन उठाएगा, हमें क्या करना? ये बहुत गंभीर बात कही है इन्होंने, काफी बहुत आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत कम है। कंधा, जब तक अपनी बारी का इंतजार करते, जब तक मेरे साथ नहीं होगा, जब तक मैं नहीं आवाज़ उठाऊंगा। जिस दिन मेरे साथ होगा तब मैं बोलूँगा कि नहीं यार, यहाँ तो लाइट लगनी चाहिए। आज मेरा बेटा मर गया, कल किसी को भाई मर सकता है। उसके बाद गड्ढा खुला है, बंदा गिर गया, मर गया, मेरे बेटे नंबर आ गया, उसके बाद फिर दूसरा नंबर आएगा। यहाँ के जिम्मेदार नेता के बारे में पता है आपको? कौन है एमएलए? वीर सिंह दीगान अच्छे नेता है, पता नहीं इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, अब तक फोकस क्यों नहीं गया। एक्चुअली नेता का काम है अपने ऑफिस में बैठना, लेकिन जो पेट्रोलिंग करता है बंदा, वो बंदे छोड़ते अपने। पेट्रोलिंग रिपोर्ट तो उसको देना चाहिए ना। पेट्रोलिंग से याद आया, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। ग्रेट वर्क, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम करती है दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में, मेरे हिसाब से तो। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इस दिल्ली में बहुत अच्छा काम करती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं, खासकर वो जो अगर रात को ट्रैवल कर रहे हैं कि पेट्रोलिंग होती है दिल्ली पुलिस की यहाँ पे। बिल्कुल कंटिन्यू। तो ये एक बढ़िया चीज़ अगर होती है तो, और ये इस पर तारीफ होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की कि सेंसिटिव इलाकों में या फिर ऐसे इलाके जो सीमा से लगते हैं, जो बॉर्डर से लगते हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और कोई विशेष समस्या यहाँ को लेके? डस्टिंग, ये ट्रेस में पड़ा पूरा बहुत भारी जो कचरा वगैरह, हाँ, जो कूड़े का ढेर हमने आपको दिखाया था, हाँ, वही की बात है। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? यहीं के हैं? पिछले 20 साल से। पिछले 20 साल से। ये इतना अंधेरा क्यों हुआ यहाँ पे इतना? काशा है शुभ नाम आपका? शुभ का नाम आपका? प्रमोद तिवारी। प्रमोद जी, कौन सा न्यूज़ चैनल है आपका? DH। ये देखो, ट्वीट करने वाला था इसी चीज़ को मैं लेके, दिख रहा है ना आपको, ये मनोहर लाल खट्टर को। अच्छा। और बिजली मंत्री है भारत सरकार। अच्छा। मैं यहाँ का जागरूक इंसान हूँ, पुनीत पवार नाम मेरा यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात। और ये अभी मैंने ट्वीट करने के लिए ये अभी की फोटो ली गई है। अच्छा, कैमरा जरा फोकस करिएगा। ये देखा, 7 फरवरी 10:23 की है, ब्लैकआउट देश की राजधानी के अंदर है।
दिख रही ना अभी फोटो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मैंने ये इसी पैच की है, इसी पैच की ये है। अभी की है, ये इसी बैच की है। वो तिरंगा पीछे वो दिख रहा है आपको? मैं ट्वीट करने वाला था, आई एम द एजुकेटेड पर्सन, मैं पिछले 20 साल से यहाँ रहता हूँ। और थोड़ा आगे चलिए, रोड पे दिख रही है ना आपको? हाँ हाँ। ये मैंने गौशाला खोली है, जो रोड पे गाय छोड़ देते हैं लोग, अच्छा। उनकी गौशाला छोड़ी है। क्योंकि पुनीत पवार नाम है मेरा, कहने के लिए मैं सनातन धर्म का हूँ, लेकिन गाय की तो पूजा करते हैं, लेकिन सभी धर्मों में बेजुबान जानवर की सेवा सबसे बड़ी सेवा भाई होती साहब, ये है। लाइट की समस्या इस रोड पे कब से है? कब से लाइटें बंद है यहाँ की? मैं जेई साहब को, इसे भी रिकॉर्डिंग करना, जेई है अवनीश जी, 3 दिन पहले उसे समस्या बताई थी, उस दिन तो उन्होंने फोन उठाया, उसके बाद फोन नहीं उठाया मेरा। लगातार अभी ट्वीट करने वाला था, तो आपको देख के मैंने सोचा कोई रील बना फोन उठा के बोलते क्या है वो? जब आप उनको कॉल किए थे तो क्या बोल रहे थे वो फोन पे पहले तो आपसे? उन्होंने कहा मुझे जानते हैं, वो कह रहे कि भाई वो फॉल्ट हो गया था। मैंने कहा भाई फॉल्ट ठीक करवा लो। उसके बाद उन्होंने 3 दिन से फोन नहीं उठाया। जैसे कितने दिनों से ये लाइटें जो है नहीं जल रही हैं, फंक्शनल नहीं है? ये 3-4 दिन हो गए, लेकिन फिर मैंने अभी कोई भाई साहब बता रहे थे कि तो कह रहे हैं 4-5 महीने हो गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की या आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। उनकी ये बहुत जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी कि जनप्रतिनिधि की बिल्कुल बनती है। नाम क्या है जनप्रतिनिधि का आपके? इधर से विधायक तो वीर सिंह दिगान है। तो वो आते नहीं, उनको पता नहीं है इसके बारे में अभी तक? पता अगर 4 किसे- महीने का समय बीत गया भाई तो ऐसा है, क्यों नहीं पता? तो सबको होता है, पार्षद भी है, मोहिनी जिनवाल जी है। अच्छा, कि पार्षद कौन है आगे? मोहिनी जिनवाल है, मोहिनी जिनवाल किस पार्टी की है वो? दोनों आम आदमी पार्टी से। अच्छा, दोनों आम आदमी पार्टी से। विधायक और पार्षद। आम आदमी पार्टी से 800 से अधिक लोग साल के पहले 15 दिन में लापता हो चुके हैं, और कुछ इलाके हैं जो बार बार सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि दिल्ली के कुछ चुनिंदा इलाके हैं जहां से ज़्यादा मात्रा में जो है वो किडनैपिंग्स हो रही हैं। डर है लोगों के बीच में, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे बस डर फैलाने की कोशिश की जा रही है? एक्चुअली क्या है, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल का हूँ, 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हमारे एक बड़े बुजुर्ग जो ने कहावत भेड़ चाल बोलते हैं। एक मूवी आ रही है, वो मूवी जो बनी हुई है, एक मूवी आ रही है, उसने वो टॉपिक उठा दिया है। हम यहाँ इतने साल से रह रहे हो, दिल्ली पुलिस में किसी का नहीं है, कोई भी शासन पर है, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपनी बहन बेटी को छोड़ के हमारी सुरक्षा में खड़े हुए, हम उन पर उंगली उठा रहे हैं। उंगली वो उठाएगा जो जीवन में करेगा नहीं। कर्तव्यहीन आदमी ही उंगली उठाएगा। होता है, मानते हैं आदमी कम हुए हैं, किडनैपिंग वगैरह होती है, मारधाड़ हो जाती है, वो पहले से भी होगी, लेकिन संज्ञान में। लेकिन एक मूवी के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही, ज़्यादातर दंगा कहाँ होता है? आदमी देखता नहीं, वीडियो वहाँ भेज दी, ये फैक्स कट गई, वो कट गई, वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इन गंदगियों को हटाने के लिए। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे प्रतिबंध होना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लाइट की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। आपके जेई क्या नाम बताया उनका? अवनीश जी तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मामले पर संज्ञान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और जागरूक नागरिकों की आवश्यकता लेकिन है। आप और ऐसे- प्रमोद भाई, जब भाई साहब ने अभी बात कर ही दी कि पिक्चर की पीआर को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो इस पे मैं भाई साहब आपको भी और हमारी देखने वाली डियर व्यूअर्स को भी जो है थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगा, ठीक करना चाहूँगा कि वो जो पिक्चर है मर्दानी 3, जिसके नाम पे सारा स्पेकुलेशन हो रहा है सोशल मीडिया पे कि उसकी पेड पीआर नैरेटिव बढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वाईआरएफ जो कि फिल्म मेकर्स है, प्रोडक्शन हाउस है उस पिक्चर की, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके तरफ से कोई पीआर नैरेटिव नहीं है। उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के भी कई बयान आए जो कि प्रमोद भाई आप बताएंगे अब। दिल्ली पुलिस ने 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत कैटेगोरिकली सामने लाई हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक फियर मॉन्गरिंग की जा रही है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हालांकि जो नंबर बताया जा रहा है कि साल के पहले 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, वो नंबर सही है, लेकिन ऐसा कहना कि एक अनयूजुअल हैपनिंग है वो गलत है। दिल्ली पुलिस ने अपने एक डेटा में ये भी बताया कि इस साल के जो नंबर हैं वो पिछले साल की तुलना में कम है, और पिछले 10 सालों से ये कॉन्स्टेंट नंबर रहा है जहां दिल्ली में हर महीने औसतन 1500 से 2000 लोग लापता होते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि अब इसमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें से लोग जो है वो घर से भाग जाते हैं, वो भी मामला उन मिसिंग उनके पास दर्ज किया जाता है। और दूसरा मामला जो पुलिस ने कहा, और वो जो गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में यानी 2016 से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 1,80,000 के आसपास जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढकर उनके परिवार से वापस मिलाया है। 77% का सक्सेस रेशियो, 77% का सक्सेस रेशियो है दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस का ये भी कहा, ये जो भाई साहब बात कर रहे थे मर्दानी 3 का, दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी, एक नोटिस जारी की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। वो ये कि उन्होंने कहा कि हमें
कुछ ऐसे लिंक्स मिल रहे हैं कि कुछ पेड पीआर किसी के कहने पर हो रही है, कुछ नैरेटिव फैलाया जा रहा है जिसकी जांच अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसी भी फिल्म का नाम नहीं लिया है, किसी भी फिल्म मेकर का नाम नहीं लिया है, तो हम किसी भी फिल्म का या फिर किसी भी फिल्म मेकर का नाम लेने से बचेंगे। जो गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में इस तरीके के किडनैपिंग्स के मामले होते रहते हैं, नहीं होने चाहिए और नहीं होने चाहिए, और क्या क्या कमियां हैं वही दिखाने के लिए इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी मृणाल जो हैं रात को दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे दिल्ली के और देखने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर्स लिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से वो कितनी सटीक है। हम एक जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है डिसमिनेट ना हो। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस पूरे स्ट्रेच पे एकदम अंधेरा है, एंड जस्ट इन केस, जस्ट टू गिव यू गाइस द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कितना अंधेरा है, मैं अपने दोनों कैमरा पर्सन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं उन दोनों से कहूँगा कि जो हमारे पास लाइट्स हैं उन लाइट्स को ऑफ करिए। दोनों लाइट्स ऑफ करें। एक कैमरे का लाइट ऑफ हुआ है, अभी दूसरे कैमरे का लाइट ऑफ हुआ। अगर पीछे से गाड़ियों के हेडलाइट्स की लाइट ना आए तो इतना अंधेरा है। हालांकि एक चीज़ जो अब आप लाइट जला सकते हैं, दोनों कैमरा पर्सन थे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाइट जला लें। हाँ, एक चीज़ जो बेहतर है इस स्टेज पे मृणाल वो ये है कि हम जहाँ खड़े हैं उसके ठीक ऊपर दोनों साइड फेसिंग जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से ये एक बढ़िया पहल है, ये होनी भी चाहिए। पता है सीसीटीवी कैमरास के साथ 2 लाइटें भी लगी हुई हैं, लेकिन वो दोनों लाइटें खराब है, शायद जल नहीं रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस है। यार पता है, आई एम नॉट इवन श्योर कि वो कैमरास भी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कैमरास में से भी, नाइट विजन कैमरास में से भी इंफ्रारेड वो लाइट्स आती है, लाल लाल कुछ ब्लिंक करता हुआ, लेकिन इन कैमरास में वो भी नहीं दिख रही हैं। बहरहाल जो भी है वही है, लाइट्स हैं बट लाइट्स जल नहीं रही हैं। शायद यहाँ पे कैमरा है और कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। फंक्शनल है या नहीं है इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, हालांकि क्योंकि हमारे पास मतलब ये बहुत ज्यादा एकदम गंभीरता से सोचने वाली बात है कि पूरा स्ट्रेच, इतना अंधेरा रास्ता, यहाँ पे कोई कुछ भी करके जा सकता है, किसी के साथ भी कोई आएगा अंधेरे में रात को। और आपको ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आइसोलेटेड हाईवे या फिर मेन रोड है। मैं आपको बता दूं बगल में कॉलोनी है। अगर हम रोड के उस पार चलेंगे मृणाल, हम उस पार जाके थोड़ा अपने व्यूअर्स को कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस पार आते हैं तो ये बाकायदा एक प्रॉपर कॉलोनी है, और देखिए यहाँ पे महिलाएं भी रात को आ रही हैं। चलता फिरता इलाका है, कॉलोनी है, बगल में पार्क है, और ऐसे अंधेरे में काफ़ी गंभीर विषय है। हालांकि अगर हम इस गली की बात करें तो गली में अब लाइटें जल रही हैं। शायद यहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबली कोई रेजिडेंशियल इलाका शुरू होता है, कॉलोनी है, गेट बना हुआ है, गेट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे लाइटें जो है वो बराबर काम कर रही हैं, लेकिन जो मेन रोड है, जो पैच है, वहाँ पे बिल्कुल घुप अंधेरा है। अगर गाड़ियाँ ना आए तो ये एकदम सुनसान होगी, ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लाइट्स यहाँ पे जल नहीं रही हैं, और जो भी लाइट्स हैं वो बंद पड़े हैं यहाँ पे। अभी हमने एक कैब बुक करी थी साहिबाबाद सीमापुरी इलाके से पहाड़गंज की तरफ, तो जो कैब ड्राइवर भैया हमें मिले, उनकी गाड़ी में सामने ये जो है, ये जो रहता है म्यूज़िक सिस्टम या फिर जो कुछ भी रहता है यहाँ पे असला बारूद डैशबोर्ड में, वो मिसिंग था। तो भैया सबने पूछा कि क्या कारण था, तो भैया बताइए ये गायब कैसे हुआ। सर वो कल ना रात को मैं कैब को खड़ा करके घर गया, तो मैंने पहाड़गंज मेन रोड पे खड़ी करी थी, आगे फ्लाईओवर के लेफ्ट हैंड साइड पे। वहाँ पे वो जो नशे वगैरह करते हैं ना लोग, वो लोगों ने ये वाला मिरर तोड़ के, ये गाड़ी में स्क्रीन लगी थी, ये पूरी स्क्रीन इन्होंने ले गए। तो ये पहाड़गंज इलाके में आम केस है क्या ऐसे चोरी चकारी होना? सर मेरे साथ तो हुआ है, बट मेरे को लोगों का तो नहीं पता। वैसे होता है वहाँ पे, क्योंकि नशे वगैरह करने वाले लोग घूमते रहते हैं ना रात के टाइम। आप नॉर्मली गाड़ी किस रूट पे चलाते हैं दिल्ली में रात को? सर ऑल ओवर दिल्ली, जहाँ की राइड मिल जाए, जहाँ की राइड मिल जाए। वैसे सेफ एरियाज जैसे साउथ दिल्ली सेफ है थोड़ा, वेस्ट दिल्ली। और ऐसे रात के टाइम पे कौन कौन से एरिया अभी तक गाड़ी चलाते हुए आपको ऐसा लगा हो कि सेफ नहीं है रात के टाइम यहाँ घूमना, गाड़ी चलाना, या फिर कैसे भी? सर जैसे नजफगढ़ साइड है, वो थोड़ा नजफगढ़ से आगे जब जाते हैं तो वहाँ पे सेफ नहीं है, मतलब साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ नहीं है सेफ थोड़ा। नजफगढ़ वो एक्सट्रीम एंड है दिल्ली का। और मतलब अब एक चीज़ पहाड़गंज को लेकर भी हमने काफ़ी चीज़ें सुनी थी सोशल मीडिया पे, इसीलिए हमने जो अपना कैब बुक करा है, अगला डेस्टिनेशन जो हमारा होगा, जहाँ से हम जो ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वो पहाड़गंज ही है। क्योंकि पहाड़गंज को लेकर कई चीज़ें हैं, कई अफवाह हैं। अब उसमें कितनी अफवाहें जो हैं वो सच हैं, कितनी गलत है, वो तो वहाँ जाके हमें रात को पता चलेगा। लेकिन एक का तो नमूना हम देख सकते हैं कि अगर गाड़ी खड़ी करने पे, कैब खड़ी करने पे, अगर गाड़ी के अंदर से शीशा तोड़ के म्यूज़िक सिस्टम निकाल लिया जा रहा है,
तो ये बड़ी बात है। एक कॉमन परसेप्शन है मृणाल दिल्ली के बारे में कि दिल्ली महिलाओं के मामले में खासकर उतनी सुरक्षित, उतनी सेफ नहीं है। हर साल एक और नया सर्वे हर आता साल है एक जो नया यही सर्वे आता है, बिल्कुल। रिकॉर्ड और आगे पुश करता है। इन्हीं चीज़ों की रियलिटी के लिए इस वक्त हम ज़मीन पे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी चकाचौंध रोशनी दिख रही होगी, क्योंकि पहाड़गंज का ये जो इलाका है दिल्ली का, यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी विदेशी सैलानी भी जो है वो हर साल आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस की नाकाबंदी है, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हो सकते हैं रात को की जा रही है। तो ये देख के अच्छा लगा कि एक ऐसे इलाके में जो इतना चहल पहल वाला इलाका है, वहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ पुलिस फोर्स मौजूद है, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे लोगों की सेफ्टी जो है वो बनी रहे। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, बैरिकेडिंग से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। नहीं, एक चीज़ और भी है कि अभी मैंने कई सारे राइडर्स और ड्राइवर्स देखे, कुछ ड्राइवर्स के सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, कुछ राइडर्स बिना हेलमेट के जा रहे हैं। सर, आप बिना हेलमेट वाले राइडर्स को या फिर बिना सीट बेल्ट वाले ड्राइवर्स को रोक टोक क्यों नहीं रहे हैं? एक्चुअली वो जल्दी से निकल जाते हैं एकदम से तेज, उनको रोकने का इशारा करो तेज निकलना, रोक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं हम। जो एक चेकिंग को पकड़े जाता है चेकिंग कर लेते हैं, और अगर उनके पास आरसी लाइसेंस होता है तो उनको बस छोड़ देते हैं। सर, आजकल जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे हल्ला बना हुआ है कि लोग मिसिंग हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, और पहाड़गंज भी एक ऐसा इलाका बताया जा रहा है जहाँ पे बहुत ऐसे कंप्लेंट्स और केसेस आए हैं। तो उसके बारे में ज़मीनी स्तर पे यहाँ की लोकल पुलिस का क्या कहना है कि ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई ये अफवाह है, ऐसा कोई गायब नहीं हो रहा है। हालांकि मैं मृणाल एक करेक्शन मैं अपने व्यूअर्स को भी कॉन्टेक्स्ट दे दूं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि पहाड़गंज से किडनैपिंग हो रही है या किसी पर्टिकुलर इलाके से किडनैपिंग से या मिसिंग केसेस आ रही हैं। एक कॉमन परसेप्शन और एक कॉमन नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, हम उसकी बात करें। सोशल मीडिया पे कुछ चंद जगहों के नाम बार बार लिए जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से या एनसीआरबी के आंकड़े में ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि दिल्ली के किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ गलती है। इसीलिए हम दिल्ली के उन कुछ तमाम इलाकों में आज आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो खैर एक मार्केट एरिया, आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड जो है वो होटल्स हैं, और मृणाल यहाँ पे काफ़ी विदेशी सैलानी भी आते हैं। फॉरेन टूरिज्म बहुत ज़्यादा है पहाड़गंज एरिया में। तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं दोनों तरफ या तो होटल्स हैं, लॉज हैं, स्पा हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं और काफ़ी चलता पुरता इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग परिवार के साथ भी आ रहे हैं। और आपको बता दें इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं। आपको लग नहीं रहा होगा रास्ते पे इतनी चहल पहल को देख के, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में हम कह सकते हैं कि सेफ्टी वाले कंसर्न थोड़े से कम है। एम आई राइट मृणाल? बिल्कुल, जैसे कि एक तरफ पहाड़गंज का ये चहकता बहकता इलाका भी है, जो चमकता इलाका है, लेकिन पहाड़गंज का एक दूसरा इलाका भी है जहाँ भी हम जाएंगे। ये पहाड़गंज का दूसरा साइड है। आप देख सकते हैं लॉज, पहाड़गंज जाना भी जाता है अपने लॉज, अपने होटल्स के लिए। जो मेन सबसे पॉपुलर पहाड़गंज का इलाका है वो यही सड़क है, यहीं पे सारे इनके जितने भी लॉजेस है या फिर पब्स है, बार्स है, क्लब्स है, सब इसी रास्ते पे मिल जाएंगे आपको। और ये फॉरेन टूरिस्ट का भी एक हब है। अब यहाँ पे जो लोग ये बातें कर रहे थे कि जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा था इस जगह को लेकर, उसकी भी एक रियलिटी चेक है कि रात के अभी 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे भी एज सच, हाँ, जितनी चहल पहल है यहाँ पे, जितनी लाइटें हैं, इस रोशनी में मेन रोड पे तो यहाँ पे कोई समस्या हो नहीं सकती, ज़्यादा चांसेस नहीं है। पहाड़गंज को लेके अब अलग अलग चीज़ें जो है वो लेकिन प्रमोद भाई, पता है एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारी सकरी कुंज गलियाँ आपको दिख जाएंगी, बहुत सारी पतली पतली गलियाँ जिनके अंदर भी कुछ भी हो सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पहाड़गंज रात के वक्त कितने समय से रह रहे आप यहाँ पे? बचपन बीत गया भाई। बचपन बीत गया। तो वैसे रात के वक्त सुरक्षित है यहाँ पे घूमना, किसी के लिए, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, सबके लिए सुरक्षित है। कभी ऐसा कोई छीना झपटी का कुछ केस वेस? क्योंकि आमतौर पे ऑनलाइन सुना जाता है कि पहाड़गंज रात के वक्त सेफ नहीं होता, तो ऐसा कुछ है सही में? हम भी आपके तरह सुने हैं, लेकिन अभी तक तो हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं और देखा भी नहीं है। हमने देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है। इस एरिया की कह सकते हैं हम, औरों का नहीं पता। अच्छा, और कौन सा पहाड़गंज है जहाँ पे कुछ हो सकता है जिसका आप कह नहीं सकते? मतलब पहाड़गंज तो बहुत बड़ा है ना भाई, यहाँ से लेके आगे तक है। कहीं और किसी दूसरे एरिया में कभी सुना आपने ऐसा कोई केस वेस छीना झपटी का या फिर रात के वक्त बदतमीजी का? ऐसा कुछ तो अभी तक सुना नहीं हमने। आप लोग यहाँ पे होटल्स वगैरह चलाते हैं?
होटल्स वगैरह चलाते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ आपने टी शर्ट पहन रखा है। आप स्टाफ है? हाँ, स्टाफ है। स्टाफ है आप लोग? मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। पहाड़गंज सुनते ही लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, ठीक है, और ख़ासकर यहाँ के होटल्स एंड लॉज को लेके तो लोग बहुत सी बातें बनाते और सोचते हैं अपने मन में। आप लोगों को क्या लगता है, सच है वो बातें? नहीं, इस बात में तो इतना सच्चाई हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हम यहाँ लगभग 10 साल से रह रहे हैं, अभी तक तो हम ऐसा ना सुने हैं ना देखे हैं। अच्छा ये बताइए, पहाड़गंज टूरिस्ट का इलाका है, बहुत टूरिस्ट आते रहते हैं, घूमने वाले लोकल्स भी आते रहते होंगे, तो पुलिस की सेफ्टी कैसी है यहाँ पे? पुलिस का सेफ्टी अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पे? अच्छा है, बहुत अच्छा। कहाँ पे पुलिस कहाँ रहती है यहाँ पे रात को तैनात? पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग भी होती है, आपको रेड लाइट पे भी मिलेगी और आगे चौक पे भी मिलेगी। हर 5 मिनट में पेट्रोलिंग होती रहती है। अपने बाकी लोकल से बात करके और खुद भी अपनी आंखों से देखे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, पहाड़गंज जैसा कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर ऑनलाइन सर्कल्स में सुना जाता है, कहा जाता है, असल में ऑन ग्राउंड रियलिटी ठीक है पहाड़गंज की। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये हम सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम करोल बाग राजेंद्र नगर इलाके में सनातन धर्म मंदिर के जस्ट सामने मौजूद है। यहाँ बगल में कुछ दूरी पे जो है गंगाराम हॉस्पिटल, एक बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल है, वो भी पड़ता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं चहल पहल है रास्ते में। मैं कैमरा पर्सन पे भी दिखाऊंगा कि इस वक्त रात के तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी सामान्य ट्रैफिक है यहाँ पे, लाइट्स भी जल रही हैं। मैं और आपको दिखाऊंगा कि ये रहा फ्लेवर्स ऑफ पंजाब, हालांकि एक फैमिली रेस्टोरेंट है, ये खुला रहता है, हालांकि ये भी बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। वो छोटा सा अगर देख सकते हैं गाड़ी के पीछे वो सेक्शन खुला है जहाँ से ये लोगों के ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं। नहीं तो हाँ, अभी तक जितनी भी दिल्ली हमने कवर करी, आज पूरे एपिसोड में, आज पूरी रात जो हमने लगा के दिल्ली कवर करी, एक चीज़ देखने को मिली कि जितने भी प्राइम लोकेशन है दिल्ली के, वो सब वेल लिट अप है। यहाँ पे पुलिस की पहरेदारी भी अच्छी खासी है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स मेन रोड्स पे तो कवर्ड है। वहाँ पे पुलिस आपको दिख जाएगी, रास्तों पे लाइटिंग भी है, तो सब ठीक है, अच्छा खासा है। लेकिन फिर वही आता ना कि गलियों कूचों में, जो मोहल्लों में जो हिसाब है, उसका कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो कोई कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली देन, इट्स ऑल ओवर द कंट्री। आई मीन अगर आप हमें कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली, इनफैक्ट जो हमारे खुद के कैब ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा कि किसी एक इलाके में, पहाड़गंज या किसी एक इलाके में, उनके गाड़ी से उनका म्यूज़िक सिस्टम चोरी हो गया। छीनताई की केसेस हैं, आम हैं। महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, क्या महिलाएं रात को हमारी तरह इतनी फ्रीली घूम पाएंगी कि नहीं घूम पाएंगी, इस पे सवाल है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे अभी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में कुछ बहुत ही लार्ज स्केल पे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अनयूजुअल किडनैपिंग्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हो रही हैं, शायद वो एक एग्जैजरेशन है। दिल्ली पुलिस ने भी इसको बार बार क्लैरिफाई करा है। हम भी आपको दिल्ली पुलिस का जो स्टांस है वो बता रहे हैं। पता है प्रमोद भाई, नाउ दैट वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर वीडियो, एक चीज़ है, एक कंसर्न है जो मैं उठाना चाहूँगा इस वीडियो में। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर, मीम पेजेस, इन लोगों ने जो हवा बना रखा है, जिस तरीके से सेंसेशनलाइज करके रखा है चीज़ों को कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीमेफाई कर दिया है हर चीज़ को, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कि अगर तो आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं अबाउट द कंसर्न्स इन दिल्ली, द सेफ्टी कंसर्न्स, तो आप इन मीम पेजेस पे ज़्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स वेरीफाई नहीं कर रही है, सड़कों पे नहीं आ रहा है हमारी तरह। हम रात को आए हैं सड़कों पे आपके लिए, आप तक सच दिखाने के लिए कि असल सच क्या है। हम यहाँ पे कोई पक्ष नहीं ले रहे कि सरकार का पक्ष या फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट पक्ष, हम आपको जो है सो दिखा रहे। कंसर्न्स है, डेफिनेटली है, मगर जिस तरीके से हुआ मीडिया पेजेस, मीम पेजेस बना रही हैं, जिस तरीका का हुआ मीम पेजेस बना रही हैं, वो इज़ क्वेश्चनेबल। अब सवाल कई तरह के उठेंगे कि क्या महिलाएं रात को सुरक्षित हैं? नहीं है। महिलाएं अपने शायद घर में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, शायद महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं मेट्रो में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं पब्लिक प्लेसेस में सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, अगर बच्चों की किडनैपिंग होनी है, वो घर से हो जाती है, उनके घर के बगल वाली गली से हो जाती है, वो कंसर्न है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से फियर मॉन्गरिंग की जा रही है, इशू कोई भी इशू को जो सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, सेंसेशनलिज्म को बेची जा रही है, वो गलत है। एंड एज अ जर्नलिस्ट, जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इट्स टाइम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल। एवरीथिंग, you know, you can just not sensationalize everything for the sake of engagement or for few views on, I mean, this is wrong. Absolutely. And especially हमने
ये अपनी जिम्मेदारी समझी एक पत्रकार होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, कि हम कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे। हम आपको एसी कमरों में बैठ के कोई आंकड़े नहीं देंगे। हम आपको अपने साथ अपने लेंस से दिल्ली दिखाएंगे। एंड ट्रस्ट अस व्हेन वी से, हम सीमापुरी जैसे इलाके में भी गए, हम पहाड़गंज जैसे इलाके में भी गए। हम रात को घूम रहे हैं, हम 11 बजे के आसपास ऑफिस से निकले थे, इस वक्त मैं गलत नहीं हूँ तो 3:30 बज रहे हैं। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए। हर जगह शूट करने की परमिशन नहीं होती है, NDMC के बीच में, या फिर कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ हमने शूट नहीं किया, लेकिन हम लगभग एक दिल्ली का चक्कर मार चुके हैं और हमें कहीं भी ऐसे, और हम इसी तलाश में निकल रहे थे कि हमें कुछ शेडी दिखे तो हम वहाँ से शायद आप तक कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश करें। बट एज ऑफ नाउ हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हम कि दिल्ली जो है वो एकदम सेफ़ है, एकदम सिक्योर है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होता है। बिल्कुल होता है, और जेन्युइन कंसर्न जो है वो जेन्युइन कंसर्न हैं, लेकिन सेंसेशनलाइज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़, करना चाहिए किसी भी चीज़ को, फियर मॉन्गरिंग बंद होनी चाहिए। एंड आई थिंक ऑन दैट नोट दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। वी ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द ग्राउंड एंड टू प्रेजेंट फैक्ट्स before you, unfiltered, raw truth, which we think that's our responsibility to deliver. अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो don't forget to like, share and comment, and also make sure that you do subscribe to our page. And if you want us to cover some other areas of Delhi, kindly let us know in our comment box. We are always ready to fulfill the demand of our viewers, because we feel that we are here because of you guys. और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके कंसर्न्स को, आपको बॉदर करने वाली तमाम चीज़ों को कवर करें। एब्सोल्युटली, एंड इन द एंड स्टे सेफ, क्योंकि जिम्मेदारी सेफ्टी की सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है कि हम सतर्क रहे, सेफ रहे, और एट द एंड ऑफ द डे सही इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को आगे पुश करें, नॉनसेंस कंटेंट को नहीं। हम ऑन ग्राउंड है, हमें पता है, आप इस बात को समझिए। बाकी इन दी एंड दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विथ Pramod Tiwari, and I hope you liked our video, and for more such content do subscribe The Edge News. And with us we have our two brilliant camera persons, video journalist Abhishek Kohli and Ratikant Patra. रात के 3:30 बज रहे हैं। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।